इस वीडियो में हम बात करेंगे एबल्टन के इंटरफेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब एबल्टन को ओपन करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा फर्स्ट टाइम आपको। ठीक है, इसमें से ये अलग बॉर्डर दिखेगा, ये अलग दिखेगा और ये अलग दिखेगा। 3 ब्लॉक्स आपको दिखेंगे जिसमें से बीच में एक बॉर्डर बना होता है जो दोनों को सेपरेट करता है अलग अलग। ठीक है, तो एक एक करके सबको जानते हैं। ये होता है, इतने पार्ट को हम बोलते हैं लाइब्रेरी। जैसे बुक्स के लाइब्रेरी होते हैं ना, कि लाइब्रेरी में क्या होता है, चीज़ें कैटेगरी वाइज बटी होती हैं कि जैसे मान लीजिए आप कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 सब्जेक्ट हैं, उनके अंदर भी कई सारे कैटेगरीज होते हैं, उनको बोलते हैं सब कैटेगरीज। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे साउंड्स को लेके, साउंड से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे कैटेगरीज बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आपको सिर्फ साउंड चाहिए तो यहाँ साउंड से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, साउंड के अंदर कैसा साउंड चाहिए आपको, वो आपको यहाँ दिखेगा। मान लीजिए आपको पियानो चाहिए तो पियानो पे जाएंगे, और परकशन चाहिए तो परकशन पे जाएंगे। ठीक है, जो आपको चाहिए यहाँ पे सब कैटेगरीज इनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं कैटेगरी, और इसके अंदर जो आते हैं उनको बोलते हैं सब कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद ड्रम चाहिए आपको, ड्रम से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, इंस्ट्रूमेंट सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, ऑडियो इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, मिडी इफ़ेक्ट्स यहाँ पे, मैक्स फॉर लाइव। ठीक है, मैक्स फॉर लाइव में भी देखिए 3 सब कैटेगरी दिए हैं, फिर इनके अंदर भी कई सारे कैटेगरी यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। प्लगइन्स आप अपने हिसाब से इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सैम्पल और क्लिप्स आपको अलग से आपको करना पड़ता है इंस्टॉल, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये होता है कैटेगरीज। अब यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कलेक्शन। कलेक्शन मीन्स होता है कि यहाँ पे पहले से बना हुआ है फेवरेट, ऑरेंज, ग्रीन, ये नाम दिया गया। आप इसको एडिट भी कर सकते हो। मान लीजिए मैं ऑरेंज को एडिट करके कुछ और रखना चाहता हूँ, मान लीजिए हम इसका नाम RC रख देते हैं, RC प्रोडक्शंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका RC प्रोडक्शन। इसको आप रिसाइज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, मतलब कि ये और ये, इन दोनों के बीच का बॉर्डर ये हो गया। ठीक है, तो ये RC के नाम से हो गया। मान लीजिए हम यहाँ पे किक रखना चाहते हैं इस वाले कैटेगरी में, तो यहाँ पे किक रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे, मान लीजिए मैं स्नेयर रखूँगा, इसमें मान लीजिए मैं कुछ मेलोडीज़ रखूँगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कोई चीज़ सर्च करना है, मान लीजिए मैंने किक सर्च किया, यहाँ पे सर्च बटन है, ये यहाँ पे आप कुछ भी लिख के सर्च कर सकते हो, किक लिखा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपको पता है कि कहाँ पे रखा हुआ है तो आप डायरेक्टली वहाँ पर जाके सर्च कर सकते हो। मान लीजिए आपको पता है कि सैंपल में किक मिलेगा, तो आप सैंपल में जाके किक खोज सकते हो, तो ये सैंपल में आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि जितने भी यहाँ पे कैटेगरीज दिए हैं, जितने भी लिखे, ये चाहे ये वाला हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, सब में से ऑल रिज़ल्ट चाहिए आपको, तो आप ऑल रिज़ल्ट पे जाओगे तो जितने भी फोल्डर्स यहाँ पे बने हुए हैं, जितने भी कैटेगरीज बने हुए हैं, उनके सारे यहाँ पे रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा एक साथ, कहीं और आपको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम यही यूज़ होता है। मान लीजिए मैं इसको, ये है आपका, ये सारी चीज़ें, ये किक है सारे। मान लीजिए मुझे ये वाला किक पसंद आ गया। ठीक है, तो मैं इस पर क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐड करने को बोल रहा है कि किस कैटेगरी में आपको ऐड करना। मान लीजिए मैंने किक का फोल्डर बना के रखा है ना, किक का नाम से, तो किक पे जाऊँगा, मैं लिख दिया यहाँ पे क्लिक। अब यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का बन गया, मतलब जिस कलर का ये होगा वो कलर यहाँ पे शो करेगा, ताकि आपको पता चले कि किस फोल्डर में गया है। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, MHAK किक 237A। ठीक है, तो इस नाम से देख लेते हैं, यहाँ पे आ गया। ठीक है, वही सेम, आपको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मतलब कि मान लीजिए अब यहाँ से आपको मिस हो गया, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से कहीं मिस हो गया, तो उसका नाम तो आपको याद रहेगा नहीं हमेशा। ठीक है, नाम तो याद करना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से आप यहाँ पे डायरेक्टली आप जाके सर्च देख सकते हो, जो भी आपका फेवरेट किक होगा, या कोई स्नेयर मान लीजिए है, तो मैंने स्नेयर ऐड किया हुआ है यहाँ पे। मान लीजिए कोई मेलोडी है, यहाँ पे मेलोडी मान लीजिए मुझे ऐड करना है, तो मेलोडी पे गए, ऑल रिजल्ट पे गए। ठीक है, मान लीजिए मुझे ये मेलोडी पसंद आ गया। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करूँगा और मेलोडी वाले क्लिक कर लूँगा।
ये गया, इससे मेलोडी आपको, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे काम करता है, कलेक्शन मतलब अपना खुद का कलेक्शन आप बना सकते हो। ऐसे आप एडिट कर सकते हो इसको, जो आपको नहीं चाहिए वो भी रख सकते हो, जो आज चाहिए वो भी रख सकते हो। तो मान लीजिए एडिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए येलो वाला नहीं दिख रहा था क्योंकि ये अनचेक हुआ है। मैं सबको चेक मार्क कर देता हूँ और इनका भी कलर मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से ये दिखा रहा है, बंद करके देखूँ, नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट यही कलर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे फ़ोल्डर्स आपको कलेक्शन दिख जाएंगे। आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हो। पर्पल का नाम मैंने रख लिया यहाँ पे हाई हेड्स, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे हाई हेड्स सिर्फ इस फोल्डर में मैं अपना फेवरेट जो भी हाई हेड्स होंगे वो रखूँगा। मेलोडी जो भी फेवरेट होगा वो यहाँ रखूँगा। स्नेयर, किक, जो भी चाहिए हमको यहाँ पे रखूँगा। जो भी फेवरेट, मान लीजिए आप कोई भी किक और स्नेयर, इन सब में से कोई एक अलग साउंड, कोई एफेक्ट्स है तो मैं फेवरेट में एफेक्ट्स रख दूँगा, जैसे यहाँ पे एफेक्ट्स भी रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है ये। बाकी ये कैटेगरी आपको दिखाई दिया। उसके बाद आता है प्लेसेस। प्लेसेस में क्या होता है कि जो भी एबल्टन के साथ जो आपको कोर लाइब्रेरी मैंने बताया था ना, जो 1500 और 5000 था लाइब्रेरी, वो आपको सारे इसमें दिखेंगे। ये सारे बहुत सारे हैं इसके अंदर। आप कैटेगरी के अंदर जाएंगे तो और भी सारे, देखिए इसके अंदर और सारे हैं, फिर इसके अंदर जाएंगे तो इन सबको मिला के टोटल आपका कोर लाइब्रेरी 5000 हो जाता है अगर आप स्वीट वर्जन लेते हैं। तो मेरा स्वीट वर्जन है, परचेज्ड है, इस वजह से मुझे मिला है, ठीक है। उसके बाद यूज़र लाइब्रेरी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये सब डिफ़ॉल्ट रहता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है वही चीज़ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद आते हैं, हाँ, अब मान लीजिए आपको कोई फेवरेट फ़ोल्डर आपको ऐड करना है। मान लीजिए आप कहीं एक फ़ोल्डर बना के आप अपने पीसी में सेव कर रखे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेव किया हूँ यहाँ पे, मान लीजिए मैं तो म्यूज़िक में गया, म्यूज़िक में मान लीजिए डाउनलोडेड म्यूज़िक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ ये फ़ोल्डर मुझे डायरेक्टली मेरे एबल्टन में दिखे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ऐड फ़ोल्डर में जाऊँगा और इसे ब्राउज़ करूँगा कि जहाँ पे भी मेरा फ़ोल्डर रखा होगा। वो आपके पीसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे रखा है। तो मेरे फ़ोल्डर में इतने ड्राइव हैं और इसका ये नाम है, तो उस हिसाब से मैं अपना सर्च कर लूँगा। म्यूज़िक में गया, डाउनलोडेड म्यूज़िक, ठीक है, इसको क्लिक करना है और सिंपल ऐड सेलेक्ट फ़ोल्डर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। उसके बाद कुछ देर बाद ये देखिए यहाँ पे ये घूम रहा है, कि मतलब कि ये स्कैन कर रहा है जितने भी फाइल्स होंगे उस फोल्डर में, ठीक है। तो ये कुछ देर बाद यहाँ पे शो करने लगेगा। कुछ देर बाद करते हैं क्लिक यहाँ पे, थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसको लास्ट में एक बार चेक कर लेंगे आया कि नहीं आया। जैसे यहाँ पे मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन लाइब्रेरी नाम से एक ड्राइव ही पूरा इसमें ऐड कर रखा है। आप फोल्डर को भी कर सकते हो और ड्राइव को भी कर सकते हो। तो मेरा ये ड्राइव है पूरा लाइब्रेरी का, इतने सारे, ठीक है। तो ये सब लाइब्रेरी आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, ताकि आप यहाँ से कुछ भी सर्च करो तो वहाँ पे उतना दूर खोजने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया सारा, जितने भी ट्रैक्स थे डाउनलोडेड वो सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसको भी आप अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हो। ये हो गया आपका लाइब्रेरी के बारे में। हाँ, एक और चीज़, मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई चीज़ प्ले करना, मान लीजिए ये है ये, हाँ, मान लीजिए यहाँ पे देखिए आपको सुनाई दे रहा होगा साउंड, हेडफोन, ठीक है। ये साउंड आपको सुनाई दे रहा है इस पर क्लिक करने पे। मान लीजिए आप इस पर क्लिक किए, इस पर आप आगे बढ़ा के सुन सकते हो, ठीक है। सुनाई दे रहा है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे हेडफोन ब्लू कलर का है, अगर ये नहीं होगा तो आप कहीं भी क्लिक करोगे वो आपको प्ले करके नहीं सुनाई देगा, ठीक है। उसका वेवफॉर्म तो यहाँ शो करेगा बट वो आपको सुनाई नहीं देगा। तो ध्यान रखिएगा अगर आपको ये चीज़ करना है। मान लीजिए आप यहाँ से कोई, ये तो ट्रैक है पूरा, मान लीजिए आपको किक सर्च किया आपने
और यहाँ से आपको कोई किक सुनना है कि कौन सा आपको किक चूज़ करना है, और कुछ सुना ही नहीं दे रहा है तो फ़ायदा क्या। तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ पे क्लिक होना चाहिए ब्लू कलर का। जैसे ही आप क्लिक करोगे अब आप सुन सकते हो यहाँ से सब। ये भी किक है, ठीक है। तो ये हो गया लाइब्रेरी के बारे में। अब आते हैं इसको बोलते हैं जो वर्टिकल। इसमें 2 तरीके के होते हैं, मेन पार्ट होता है ये एबल्टन का, ठीक है। लाइब्रेरी भी का भी अपना काम है और इसका भी अपना अलग काम है, ठीक है। तो ये एक वर्टिकल व्यू दिखेगा आपको, मतलब सीधा सीधा, ठीक है। और एक ऐसा कुछ दिखेगा हॉरिजेंटल, वही सेम चीज़ है, बस आपको दिखने का जो तरीका है वो अलग अलग है, ठीक है। इसमें भी 2 मीडी चैनल और 2 ऑडियो चैनल हैं, वही सेम 2 मीडी चैनल और 2 ऑडियो चैनल हैं। जो भी आप यहाँ पे ऐड करोगे वो आपको दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं ऑडियो चैनल ऐड किया इतना, ठीक है। तो इतना ऐड किया 8। अब यही सेम आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा 8, ठीक है। 8 ट्रैक्स दिख गए। तो इसको इनका नाम होता है, अगर आप का वर्टिकल है तो इसको बोलते हैं सेशन व्यू, ठीक है। इसके कई सारे नाम हैं, 2 नाम दे सकते हो आप इसको। सेशन व्यू भी दे सकते हो और एज अ मिक्सर दे सकते हो, ठीक है। 2 नाम हैं इसके, सेशन व्यू और मिक्सर व्यू, क्योंकि ये मिक्सर का भी काम करता है। पर्टिकुलर एक चैनल का आपको यहाँ से फेडर आपको मिल जाता है कि आपको फेडर क्या चाहिए, पैनिंग क्या चाहिए, इन सब के बारे में हम डिटेल एक अलग से वीडियो में जानेंगे, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो ये सेशन व्यू हो गया। उसके बाद आते हैं ये, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट व्यू, ठीक है। अरेंजमेंट व्यू में क्या होता है कि आप पूरे गाने का जो अरेंजमेंट होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। जैसे मान लीजिए गाने का इंट्रो कैसा होगा, इंट्रो बनाना है, फिर वर्स होता है, फिर कोरस होता है, एक गाने का पूरा स्ट्रक्चर होता है, सॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, वो आगे हम देखेंगे क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज करते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब बजना है, कितना वॉल्यूम होना चाहिए, कैसा साउंड होना चाहिए, कौन सा इफेक्ट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होता है। और उसका एज अ मिक्सर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मिक्सर के थ्रू, ठीक है। बाकी ये जो ब्लॉक्स हैं इनका हम लोग लाइव परफॉर्मेंस के काम में लाते हैं और डीजेइंग के भी काम लाते हैं, क्योंकि एबल्टन में बिल्ट इन डीजेइंग फीचर भी दिया हुआ है, ठीक है। डीजेइंग का मेन पहचान होता है क्रॉस फेडर, ठीक है। A to B, देखिए ये इसको बोलते हैं क्रॉस फेडर, मतलब A साइड B साइड। कैसे होगा A साइड और B साइड, यहाँ पे इस चैनल को मैं डेक 1 में रखूँगा और इस चैनल को मैं डेक B में रखूँगा। कभी भी डीजे कंसोल आपने कभी देखा होगा, आगे दिखा दूँगा मैं तो किसी वीडियो में। तो उसमें 2 डेक होते हैं जिसमें अलग अलग CDs लगे होते हैं, या पेन ड्राइव से भी आप चला सकते हो, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी चला सकते हो। तो वो डीजेइंग के कोर्स में आता है। एबल्टन का अलग से डीजेइंग का कोर्स भी हम लोग अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। तो ये A और B ये डीजेइंग के लिए होता है। अगर आप A साइड करोगे तो ये इस चैनल से प्ले होगा सिर्फ, ठीक है। अगर आप B साइड कर दोगे तो ये B साइड से प्ले होगा। और अगर आप बीच में रख दोगे इसको सेंटर में, तो दोनों चीज़ें मिक्स होके एक साथ दोनों बजेगा। जैसे किसी डिजाइन का क्या मतलब होता है कि 2 ट्रैक्स एक साथ चलें बट पता न चले कि वो 2 ट्रैक चल रहा है, ठीक है। तो डिजाइन का मतलब यही होता है, नॉन स्टॉप म्यूज़िक मिक्स करने के लिए काम आता है। तो ये डिजाइन का पार्ट हम लोग का नहीं है म्यूज़िक प्रोडक्शन में, तो खैर इसको मैं इग्नोर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये हो गया सेशन व्यू, ठीक है, और ये हो गया आपका अरेंजमेंट व्यू। बाकी ये जो चैनल्स होते हैं इनके बारे में अलग से वीडियो में हम जानेंगे कि कितने टाइप के चैनल होते हैं, उनका क्या काम होता है, ठीक है। तो ये हो गया लाइब्रेरी। और उसके बाद ये बड़ा वाला साइज़ जो है ये इसको बोलते हैं सेशन व्यू। और अगर आप यहाँ से चेंज करते हो तो इसको बोलते हैं हम लोग अरेंजमेंट व्यू, ठीक है। अब ये ऊपर वाला क्या है, इसको बोलते हैं टाइम लाइनर व्यू। टाइम लाइन दिखाता है पूरे ट्रैक का। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम दिखा रहा है, आपका पूरा ट्रैक आपका अरेंज है, ठीक है। तो यहाँ से आप किसी भी एक पार्ट को आप यहाँ से जूम करके देख सकते हो। जितना भी पार्ट यहाँ पे घेरा हुआ बना रहेगा, ठीक है, वो अपना पार्ट आपको जूम करके यहाँ दिखेगा। मान लीजिए अब इसको हम ड्रैग करेंगे, उतना ही पार्ट यहाँ पे दिखेगा। ये मैं किसी वीडियो में दिखा दूंगा पूरा प्रोजेक्ट ओपन करके, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो, ठीक है। बाकी चीज़ें अभी देखेंगे आगे धीरे धीरे। तो ये बेसिकली आपको क्या जानना है, इसको बोलते हैं सेशन व्यू जो वर्टिकल होता है, और जो हॉरिजेंटल होता है इसको बोलते हैं अरेंजमेंट व्यू, ठीक है। इसके बाद आते हैं नीचे,
यहाँ पे देखिए 2 टैब्स दिए हैं, एक ये टैब दिया हुआ है और एक ये टैब दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग टैब है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो तो इसमें आप बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉप ऑडियो इफेक्ट्स हियर, मतलब कि यहाँ पे आप कोई भी ऑडियो इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो और कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ से ऐड किया, वेव टेबल मान लीजिए हम किए, डबल क्लिक किया, ये सेलेक्टेड है तो इस चैनल में जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया, ये इंस्ट्रूमेंट हो गया। और इफ़ेक्ट्स भी बोल रहा है तो इफ़ेक्ट्स भी डाल के देख लेते हैं। मान लीजिए ड्रम बस मैंने डाल दिया, कंप्रेसर डाल दिया, ठीक है। मान लीजिए कोई भी मल्टीबैंड डायनेमिक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। यहाँ पे आप अनलिमिटेड कितना भी मन करे किसी भी एक इफ़ेक्ट्स को आप कितना भी बार यूज़ कर सकते हो एक ही चैनल में, ठीक है। लेकिन आपका जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो सिर्फ एक चैनल में, जाहिर सी बात है कोई एक इंस्ट्रूमेंट ही प्ले हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद इसके बगल वाले में क्या होता है, इसके बगल में होता है आपका ऑडियो क्लिप व्यू या मिडी क्लिप व्यू। मतलब कि अगर आप मिडी चैनल है, यह हमारा मिडी चैनल है क्योंकि आप इसमें इंस्ट्रूमेंट ऐड है, ठीक है। अगर आप मिडी चैनल है तो यहाँ पे आपको पियानो व्यू दिखेगा, मिडी व्यू भी कह सकते हो, पियानो रोल भी कह सकते हो, ठीक है। इंसर्ट किया मैंने, यहाँ पे देखो पियानो, इसको बोलते हैं पियानो रोल या मिडी व्यू, ठीक है। अब यहाँ से हम कुछ भी अपने मेलोडीज जो भी होते हैं वो यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, या तो हम हाथ से ड्रॉ भी कर सकते हो। यहाँ से पेंसिल टूल दिया हुआ है, यहाँ से आप कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो। जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे दिखने लगती हैं, ठीक है। ये हो गया मिडी चैनल के लिए। अब मान लीजिए कोई ऑडियो है, ये ऑडियो चैनल है, तो ये चैनल, इस चैनल को सेलेक्ट करोगे तो अलग चीज़ें दिखाएंगे, दिखेगा जो चीज़ आप ऐड किए रहोगे। अगर आप ऑडियो में जाओगे तो यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई ऑडियो फाइल ले लेता हूँ, मान लीजिए ये फाइल है, यहाँ ऐड किया तो यहाँ पे ऑडियो फाइल दिखेगा, सिर्फ जो ऑडियो उस क्लिप का जो वेव होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। पर्टिकुलर इसको हमें एडिट करने के लिए इन सब का यूज़ करना पड़ता है कि ट्रांसपोज क्या होना चाहिए। अगर आपको वॉल्यूम बढ़ाना है तो यहाँ से कर सकते हो। तो इन सब के बारे में बाद में देखेंगे क्या है डिटेल, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये चीज़ है। अगर आप मिडी चैनल में हो तो ये मिडी पियानो रोल दिखेगा, अगर आप ऑडियो चैनल में हो तो पर्टिकुलर उस ऑडियो फाइल का क्लिप व्यू दिखेगा, ठीक है। यहाँ से आप अपना एडिट कर सकते हो। तो ये चीज़ है। उसके बाद आते हैं, ये पतला सा है, इसको बोलते हैं स्टेटस व्यू। मीन्स मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आप ऐड कर रहे हो, इसमें मतलब लोड ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, तो यहाँ पे स्टेटस दिखाता है कि कितना % लोड लिया, क्या चीज़ें हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से कोई प्रोजेक्ट लोड लेता हूँ तो देखिएगा होगा, यहाँ पे लिखेगा, ठीक है, लोडिंग द लाइव सेट, ठीक है। स्टेटस दिखा रहा है कि अभी ये लोड ले रहा है, आप अभी रुक जाइए, ठीक है। अगर जब तक ये लोड ना ले तब तक आप काम नहीं कर सकते इस पर, कुछ देर वेट कर लेते हैं। ठीक है, ये लोड ले लिया। देखिए अरेंजमेंट व्यू में क्या है, अरेंज किया हूँ, ये अरेंज हुआ है पूरा गाना नहीं है, ये पॉडकास्ट है, रेडियो शो है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ जाएगा टाइमलाइन का क्या यूज़ है। जैसे मान लीजिए मुझे सिर्फ ये इतना पार्ट देखना है जूम करके, तो मैं इतने पार्ट को हम जूम करके देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये जो पार्ट है वो इस पूरे इतने टाइमलाइन के बीच में इस जगह पे अवेलेबल है, इस जगह पे ये दिख रहा है, तो इस जगह को जूम करके यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब हम आगे जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये दिखेगा। तो जितने भी चैनल्स ऐड होते जाएंगे उतना ये कॉम्प्लिकेटेड, मतलब उतना और पतला पतला, जैसे ये कलर प्रॉपर दिख रहा है ना, उसमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आप इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जितना मन करे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये क्या है, ये आपका हो गया ऑडियो इफेक्ट्स व्यू या इंस्ट्रूमेंट व्यू, ये हो गया आपका मिडी व्यू या आप कह सकते हो पियानो रोल व्यू या आपका ऑडियो क्लिप व्यू, ठीक है। उसके बाद ये होता है आपका स्टेटस व्यू। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन व्यू, ठीक है। इंफॉर्मेशन व्यू का मतलब होता है कि आप इस माउस पॉइंट को
इस एबल्टन पे कहीं भी ले जाओगे तो उसके बारे में बताएगा कि वो क्या चीज़ है, क्या काम करता है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे इस पे गया, इसका मतलब मुझे नहीं पता है कि ये क्या है। ठीक है, तो बस इस पे जस्ट मैं माउस पॉइंट ले जाऊँगा और यहाँ पे दिख जाएगा कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है प्ले बटन, क्लिक टू प्ले बैक, मतलब कि अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये प्लेबैक हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये जो शॉर्टकट्स होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है। मान लीजिए मैं इस पे गया मास्टर, तो ये दिखा रहा है कि मास्टर ट्रैक है ये। ठीक है, मान लीजिए मैं इस पे गया, इसका क्या दिखा रहा है, देखिए क्रॉस फेडर के लिए दिखा रहा है कि आप इस बटन से आप ऑन ऑफ करके क्रॉस फेडर को शो और हाइड कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपको अगर एबल्टन में कहीं भी कुछ भी दिक्कत होता है कि कौन सा बटन क्या काम करता है, क्या नाम है, कुछ भी डाउट होगा तो आप इस माउस पॉइंट को उस जगह पे ले जाओगे तो आपको बता देगा वो क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे ऊपर आपका उसका नाम दिखेगा, उसके नीचे जो लिखा रहेगा, जो डिस्क्रिप्शन होगा उसका काम दिखेगा कि वो काम क्या करता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद ये कोने कोने में आपको दिखेगा ये थोड़ा सा ट्रायंगल टाइप का कुछ बना हुआ है, ये शो और हाइड करने के लिए है। यहाँ पे आप शो और हाइड कर सकते हो। मान लीजिए आपको लाइब्रेरी नहीं देखना है, यहाँ से हटा सकते हो। इन्फॉर्मेशन व्यू नहीं देखना है, यहाँ से हटा सकते हो। अगर आपको ये चीज़ नहीं देखना है तो यहाँ से हटा सकते हो। तो पूरा आप एक पूरा स्पेस आपको मिल जाएगा यहाँ पे। मान लीजिए सबसे ज़रूरत यहाँ पे होती है अरेंजमेंट व्यू में, तो बाकी डॉ में क्या होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत छोटा सा जगह होता है, उसी में सारा काम करना होता है। उसके लिए या तो आप बड़े स्क्रीन वाले डिस्प्ले लो, तो हर कोई एफर्ट तो कर नहीं पाएगा। इस वजह से ये चीज़ ज़्यादा यहाँ पे काम आता है एबल्टन में। ये देखिए, ये पूरा स्क्रीन आप यूज़ कर सकते हो, इस पर आराम से काम कर सकते हो। यहाँ पे पूरा जगह आपके लिए है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका इंटरफेस, बेसिक इंटरफेस है। उसके बाद ये जो ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जितने भी चीज़ दिख रहे हैं ऊपर, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक आपको यही है। सबसे पहले लाइब्रेरी, ये सेशन व्यू, उसके बाद आपका आता है अरेंजमेंट व्यू। ठीक है, यहाँ से हटा सकते हो और ला सकते हो जो भी आपको चाहिए। उसके बाद ये होता है आपका इंफॉर्मेशन व्यू, पहले वाले को बोलते हैं ऑडियो इफेक्ट्स व्यू या इंस्ट्रूमेंट व्यू, दूसरे वाले को बोलते हैं मिडी क्लिप व्यू या आपको ऑडियो क्लिप व्यू या पियानो रोल व्यू, और ये हो गया आपका स्टेटस व्यू। ठीक है, सिर्फ इतना ही है, सिंपल, बहुत सिंपल सा इंटरफेस है, आपको काम करने में काफ़ी इजी होगा। अभी जैसे जैसे मैं आगे बताऊंगा आपको काम काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो बाकी डॉ से बहुत ज़्यादा इजी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड तो आपका ये FL स्टूडियो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको एक सामने ही आपको किक और बाकी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट दिख जाता है, इस वजह से थोड़ा सा आसान लगता है। बट इसमें क्या होता है, दिखता नहीं है, बट आपको ऐड करना पड़ता है। तो ऐड करने के बाद जब काम करना स्टार्ट करोगे तो काफ़ी ईजी वे में और काफ़ी फास्ट काम होता है। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ को हम ओपन करें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इस पर गए और यहाँ पे गए, मान लीजिए कोई इफेक्ट्स, अब मान लीजिए किसी डॉ में क्या होता है कि इफेक्ट्स को हमको करने के लिए हमको ओपन करना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको सामने दिख जाएगा सारी चीज़ें, सामने से आप इसको अपने हिसाब से रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं क्या है, आगे वीडियो में देखेंगे कि ये ऊपर वाले में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, चलिए बाय, गुड बाय।